नाजरीन की खिदमत में सलाम और आदाब। मैं हूँ सईद हाशिम रिजवी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। नाजरीन, आज हम वादी कश्मीर के मारूफ इदारे डॉक्टर मंजूर आई केयर के डॉक्टर खुर्शीद से एक खुसूसी मुलाकात कर रहे हैं ताकि करगिल में आँखों के मरीज़ों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर सकें और उनके मशवरे हासिल कर सकें। नाजरीन, आप जानते हैं कि मंजूर आई केयर सेंटर बाक़रिया के साथ मुश्तरका तौर पर कई साल करगिल में खदमात अंजाम दे और काफ़ी लोगों के इलाज मुआलजे भी किया गया था। मज़ीद तफसीलात हम डॉक्टर के ज़बानी ही सुनना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले वॉइस ऑफ लद्दाख को आप मौका देने का आपको शुक्रिया। आपका काफ़ी यहाँ पे बिजी शेड्यूल है, तो ऐसे में आपने हमें वक्त दिया। तो सर, क्या कहेंगे, करगिल यहाँ पे आपने बाज़ाब्ता एक हस्पताल आपने कायम किया है, तो इस बारे में थोड़ा आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे और आपको ये आइडिया कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर खुर्शीद हूँ, डॉक्टर मंजूर आई केयर सेंटर श्रीनगर से। मैं यहाँ 2016 में हम पहली बार करगिल में आया हुआ था, ऐसे घूमने आया था मेरी फैमिली के साथ। तो मार्केट में चलते चलते हमने देखा कि कई पेशेंट हमने बीमार देखे कि जिनको आंखों की तकलीफ़ थी, मगर उनके पास कोई जगह नहीं थी कि जहां वो हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल यहाँ नहीं था कि जहां उनका इलाज होता। तो हमारे पास कुछ दवाइयाँ साथ थी कि जो भी उनका कुछ इलाज हो सकता था छोटा मोटा, तो हमने उनका किया। लेकिन जब मैं वापस गया तो हमने सोचा नहीं, हमें कुछ करगिल के लोगों के लिए, उनकी आंखों के लिए, महफूजियत के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो 2018 में मैंने बाक़रिया हेल्थ केयर एंड मेडिकल सेंटर, जो यहाँ अच्छा इदारा काम कर रहा है, NGO है, तो हमने उनको कांटेक्ट किया और मैंने उनको कहा कि हम लोग आना चाहते हैं करगिल और यहाँ की लोगों की आंखों की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक आई कैंप करना चाहते हैं, और जितनी भी सर्जरीज अगर पेशेंट्स को करनी है मैं चाहूँगा हम वो भी आके यहीं फ्री करें। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस जो हमारा ये था आइडिया था उसमें उन्होंने हेल्प किया। तो हम लोग 2018 में आए, हमने बाक़रिया सेंटर के साथ यहाँ पे और जो संकू में CHC संकू है वहाँ पेशेंट देखे और करीब 100 सर्जरीज फ्री वहाँ हुई। तो ये सिलसिला हमने अगले साल भी किया, 2019 में हम फिर आए, तो उस साल भी हमने करीब 100 से ज़्यादा फ्री सर्जरीज उनके साथ यहाँ सांको में की। 2020-21 में यहाँ बिकॉज वो इन्फेक्शन था तो उसकी वजह से हम नहीं आ सके। 22-23 में हम फिर से कैंप किए, तो 4 कैंप हमने यहाँ किए और करीब हमने 700 ऑपरेशन अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट किए होंगे और करीब हमने 3000 से 4000 पेशेंट भी देखे होंगे। और जिन पेशेंट्स को यहाँ कोई टेस्ट की ज़रूरत होती थी हम उनको श्रीनगर लेके जाते थे और वो टेस्ट भी उनके फ्री होते थे। लेकिन फिर 2023 में मुझे ख्याल आया कि हम लोग तो यहाँ आते हैं 3 या 4 दिन के लिए कैंप करते हैं, लेकिन उसके बाद जो लोगों की तकलीफ़ या जो भी उनकी बाकी फॉलो अप होना चाहिए, फिर से देखना है क्या उस दवाई से जो हमने दी उससे उनको फ़र्क हो रहा है, या कभी पेशेंट का जिसका आँख का प्रेशर ज़्यादा होता है उसको फिर से चेक करने की ज़रूरत होती है। तो वो सब एक आई कैंप में हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हमें करगिल में एक अपना सेंटर खोलेंगे और कोशिश रहेगी कि यहीं पे उनका इलाज हो, किसी भी पेशेंट को यहाँ से श्रीनगर आँखों की तकलीफ़ का इलाज आने के लिए नहीं जाना पड़े। तो इस सिलसिले में हमने यहाँ जगह देखी है, हमारा एक सेंटर हमने खोला जो कि मेन जो यहाँ जहाँ बाज़ार है चांचुक बोलते हैं इसको, टूरिज़्म ऑफिस के पास हमने ली, ऑन रेंट में ली, उसको रिनोवेट किया और हमने 2024 में फाइनली हमने एक अपना सेंटर खोला। तो पहले साल तो हमने जस्ट जो मतलब OPD सर्विसेज थी वो रखे, पेशेंट आया, देखा, उसको इलाज किया। तो फिर हमने सोचा नहीं, हम इसको वाइडर कर सकें और भी कर सकें। तो अगले साल से 2025 से हमने यहाँ जो माइनर आँखें को सर्जरीज होती थी वो भी हमने शुरू की। और इस साल जो हमने इजाफा किया है कि हमने मेजर सर्जरीज जिसमें कि आँख का जो मोतियाबिंद होता है जो उसका ऑपरेशन आजकल होता है और जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक से बिना कोई स्टिच के, बिना कोई इंजेक्शन से और लेंस लगाने का, इस साल हम इंशाल्लाह वो भी अब यही कर रहे हैं।
उसके अलावा जो कि आंखों की बीमारियां हमने यहाँ देखी बहुत ज़्यादा है। तो परहैप्स क्योंकि इसलिए कि हाई ऑल्टीट्यूड पे है और अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं 4-5 जो बीमारियां हमने कॉमनली यहाँ देखी हैं उसमें से एक है, हम उसको एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं। जो भी हमारे बुजुर्ग 50 से ज़्यादा उम्र के हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट ज़्यादा है और जब वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं उस पर, तो उनका जो अंदर आँख का जो पर्दा है जिस पे इमेज बनती है वो पर्दा डैमेज हो जाता है और उससे जो रोशनी कम होती है उसका कोई इलाज नहीं है। तो सबसे उसमें इतना ही है कि जितनी जल्दी वो डायग्नोस हो उतनी उसमें इलाज हो सकता है। आजकल हम आँख में इंजेक्शंस करते हैं उसके लिए, तो उसके लिए एक तो हमने एक इक्विपमेंट यहाँ लाया है, OCT बोलते हैं उसको, जो कि करगिल और लद्दाख में पहला ऐसा इक्विपमेंट है जो आया है जिससे हम वो डायग्नोस अर्ली कर सकते हैं और जो इंजेक्शन लगाने हैं वो भी लगाते हैं। दूसरा, जो छोटे बच्चे हैं उनमें हमने बहुत सारे बच्चों में आंखें जो है वो रेड होती हैं, खुजली आती है, लाल आंखें होती हैं और हमने देखा कि वो इधर कुछ स्पेसिफिक किस्म की एलर्जी होती है। प्रोबेबली जो यहाँ उगता है घास वगैरह उगता है उसी सीजन में वो ज़्यादा होती है और इन बच्चों की आंखें उस एलर्जी से बहुत ख़राब होती हैं। तो हम उनको डायग्नोस करके उनको दवाई रख के बहुत सारे बच्चों को हमने आज तक यहीं पे ठीक किया है। और बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आज आपने देखा होगा जो फ़ोन, मोबाइल फ़ोन हर घर में आया है, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, तो उससे उनकी आंखों के चश्मे का नंबर लगता है और ना माँ बाप को पता होता है ना उनके जो बच्चे उनको भी पता नहीं होता है कि मुझे दूर का साफ नहीं दिखता है। तो अगर उसका इलाज बचपन में नहीं हुआ तो आगे जाके उस बच्चे को उसकी रोशनी हमेशा कम रहती है। तो ऐसे बच्चों में हम ऐनक का नंबर निकालते हैं, यही हमारे पास मशीनें हैं, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं, एक्यूरेट नंबर निकालते हैं, NK देते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ऐनक, ब्लू कट लेंस बोलते हैं उनको, जो कि मोबाइल या कंप्यूटर यूजर्स को मोबाइल कंप्यूटर से हिफाजत उनकी आंखों में देता है। तीसरा, हमने देखा है कि एक ब्लैक, उसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में ग्लोकोमा, कि आँख का प्रेशर जो है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है आँख का भी प्रेशर होता है, और अगर वो प्रेशर किसी वजह से ज़्यादा हो तो आँख की और दिमाग में जो रग होती है हमारी, वो रग कमज़ोर होके आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को दिखना कम और अल्टीमेटली दिखना बंद होता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं, पेन नहीं, कुछ नहीं होता है जब तक कि काफ़ी एडवांस नहीं होता है और ऑलमोस्ट 70-80% जो विजन कम होता है। तो उसके लिए भी हम यहाँ इक्विपमेंट हमने रखा है, हम इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करते हैं उनका, ऑटो हमारे पास जो उनकी मशीनें हैं और जो उसके लिए टेस्ट होते हैं कि देखना है रग डैमेज हुई है, कितनी डैमेज हो रही है, अगर हम ट्रीटमेंट रखते हैं तो उससे कितना फ़र्क आता है, और जो उसके लिए स्पेशल एंटी ग्लोकोमा मेडिसिन होते हैं जो कि यहाँ यूजुअली दस्तयाब नहीं होते हैं, तो वो भी हमने यहाँ अवेलेबल रखी हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए। सिमिलरली मोतियाबिंद, जिसको हम कहते हैं वाइट कैटरेक्ट कहते हैं अपनी ज़बान में, वो यहाँ बहुत कॉमन है, चाहे एक आंख में या दोनों आंखों में, काफ़ी सारे बुजुर्गों में है। तो उनको यहाँ पे क्या है कि एवेन्यूज़ नहीं है, कहाँ जाएं, किस तरीके का ऑपरेशन हो, कहाँ से लेंस उसमें डालना पड़ता है। तो हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो बिल्कुल एडवांस टेक्निक से सारे लेंसेज जो इनमें इंट्राओकुलर लेंस डाले हैं, वो फैसिलिटी भी हमने यहाँ दस्तयाब रखी है ऐसे पेशेंट्स के लिए। उसके अलावा और भी कुछ तकलीफ़ें हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट में इस तरीके में, आप एक आँख में एक बहुतों को आपने भी देखा होगा, ये जो वाइट एरिया होता है इसमें रेडनेस होती है, एक तरीके का आप अपनी ज़बान में यहाँ करगिली ज़बान में उसको बोलते हैं शलम, और हम लोग मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं टेरिजियम। तो ये कॉमन है यहाँ, और कॉमन क्यों है? अगेन अल्ट्रावायलेट रेज से आँख का जो फ्रंट हिस्सा है वो जल जाता है और ये शलम डेवलप होता है। अगर इस शलम को वक्त पे ना उठाया जाए, ये इतना एडवांस होके इससे रोशनी कम होती है, फिर अगर हम एडवांस स्टेज में उठाएं भी तो वो अपने दाग छोड़ के वहाँ पुतली पे रोशनी कभी कंप्लीटली वापस नहीं आती है। और इस शिलिम का जो लेटेस्ट ऑपरेशन है कि हम ये शिलिम उठाते हैं, लेकिन अगर खाली उठाते थे पहले, ये शिलिम वापस आने की चांसेस बहुत होते थे, लेकिन अब एक उसको हम कहते हैं कंजंक्टिवल ऑटोग्राफ्ट, हम आँख के दूसरे हिस्से से एक ग्राफ्ट लेते हैं, जैसे स्क्रीन ग्राफ्ट लिया जाता है, वो जहाँ से हमने ये शिलिम उठाया होता है वहाँ से चिपकाया है। चिपकाने के दो तरीके होते हैं, या तो स्टिच लगाते हैं लेकिन उससे पेशेंट को इरिटेशन, लाली और
तकलीफ होती है, या एक स्पेशल जैसे एल्फी होता है ग्लू, वैसा एक स्पेशल मेडिकल ग्लू, फिब्रिन ग्लू कहते हैं उसको, उसी से चिपकाते हैं। पेशेंट आता है, 15 मिनट सर्जरी में लगते हैं, उसी टाइम पेशेंट वापस जाता है। आज भी मैंने 10-11 सर्जरीज अभी की हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा एम इतना ही है कि एक हम करगिल के जो लोग हैं उनकी आंखों के हिफाजत में हम उनको हेल्प कर सकें, और दूसरा उनको श्रीनगर आना जाना अपनी एक छोटी सी तकलीफ के लिए इसमें बंद हो। क्योंकि एक पेशेंट जो कि श्रीनगर आता है वो सिर्फ खुद नहीं आता है, 2 अटेंडेंट्स के साथ गाड़ी में आना जाना, हमसे अपॉइंटमेंट लेना, इलाज के लिए 2-3 दिन ठहरना, इन्वेस्टिगेशन करना, ऑपरेशन करना, फॉलो अप करना, तो 10 दिन उसको वहाँ रहना पड़ता है। तो जो ऑपरेशन उसको सपोज 20,000-30,000 में एक्चुअली होना चाहिए, वो कम से कम 1 लाख में उसको वही सर्जरी होती है। तो अगर हमारा मकसद यही है कि हम यहाँ आए अपनी खुदमात करें, तो हमने क्या किया है, हर 15 दिन के बाद हम लोग आते हैं। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हम यही रुकते हैं, जिसमें हम ओपीडी देखते हैं, सर्जरी करते हैं, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, हमने अभी यहाँ एक 5-in-1 मशीन, ओसीटी मशीन इंस्टॉल की है, जो कि 5 तरीके के टेस्ट एक ही मशीन में होते हैं, जिसमें कि ओसीटी एंजियोग्राफी, ओसीटी है, कॉर्नियल टोपोग्राफी है, फंडस कैमरा है, डायबिटिक्स हमने यहाँ बहुत देखे हैं, शुगर के मरीज, और उनमें पता नहीं होती है कि हमारी आंख में क्या हो रहा है। शुगर से आंखें खराब होती हैं, और जब तक पेशेंट को पता चलता है तब तक उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। सो जितनी जल्दी हम देखें उतना जल्दी इलाज करें। तो वो हमने इक्विपमेंट रखा है कि जिसमें 2 मिनट में एक पिक्चर लेते हैं अंदर आंख का, और हम देख सकते हैं कि क्या खराबी है और उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आइंदा भी हमारा यही एम रहेगा कि जितना और इक्विपमेंट है, जितना हम इसमें और रिफाइन कर सकें, स्पेशलाइज कर सकें, और हो सकता है हम एक डॉक्टर परमानेंटली यही रखेंगे अपना, कि जिससे कि साल के साल या हर महीने के महीने यहाँ पे आई केयर अवेलेबल हो। सर, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। आपने जिस तरह से कुछ असबाब बताए नज़र कमज़ोर होने का या आंखें ख़राब होने का, ख़ास तौर पर यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड की वजह से, और बच्चों के जो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल स्क्रीन देखने से, तो ऐसे में आप क्या लोगों को मशवरा देंगे कि आप इन जैसे बुज़ुर्ग हो या जवान हो, क्या ऐनक लगाना चाहिए लोगों को इससे अल्ट्रा वायलेट राइज से बचने के लिए, कलर वाला या ऐनक लगाना चाहिए, या बच्चों को किस तरह से, वालिदैन को आप क्या हिदायत देंगे कि वो स्क्रीन से बच्चों को दूर रखें, या कोई और आप तरीक़ेकार बताएंगे ताकि लोगों के आंखें महफूज रहें? तो अगर खुदा न खास्ता इनको नुकसान हुआ है तो क्या फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है? सबसे, जैसे मैंने कहा, जो आजकल छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल की एडिक्शन हुई है। मैं उनके पेरेंट्स से अपील करना चाहता हूं कि बच्चों को मोबाइल या तो बिल्कुल ही नहीं दें। अब बहुत सारे काम, आज स्कूल का ऑनलाइन काम होता है, तो बच्चों को मोबाइल यूज़ करना पड़ता है उसके लिए, पढ़ाई के लिए। एक लेंस ऐनक आती है, ब्लू कट लेंसेज बोलते हैं, जो मोबाइल से हार्मफुल ब्लू लाइट निकलती है और आपकी आंखों तक आती है। ये ब्लू कट लेंस उस ब्लू लाइट को आपकी आंखों तक पहुंचने में रुकाते हैं, तो किसी हद तक ये प्रोटेक्शन कर सकते हैं। दूसरा, मैं यहाँ के जो स्कूल हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि अगर हर स्कूल अपने बच्चों को साल में एक बार एक आई चेकअप कराए। बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं कि उनके वालिदैन को पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे को क्या आंखों में तकलीफ है, दिखता नहीं है, बोर्ड पे दिखता नहीं है, या स्क्विंट है, बैंगापन जिसको बोलते हैं। तो एक स्क्रीनिंग आई चेकअप कोई भी कर सकता है, उसमें कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम 20% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी आई साइट हम ये करने, सिंपल चीज़ करने से बचा सकते हैं। इसी तरह जो यहाँ बाहर काम करने वाले हैं बहुत सारे लोग, चाहे यंग हैं, बुज़ुर्ग हैं, कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको मैं ये करता हूँ या तो धूप से अवॉइड करे रहना जितना हो सके। अब बाहर जाना है, धूप में काम करना है, तो अच्छे से सन ग्लासेस मंगाएं,
पोलराइज सनग्लासेस आते हैं, सिंपल सनग्लासेस नहीं लगाएं कि उनमें जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो पूरी फिल्टर नहीं होती है। सो ये सनग्लासेस लगाएं, चाहे मर्द हो, औरत हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बाहर जाते वक्त अगर आप ये सनग्लासेस लगाएंगे तो आपको बहुत सारी आंखों की जो बीमारियां हैं उनसे आपको बचेंगे। सिमिलरली क्या है कि जो हमारे शुगर के जितने भी यहाँ बीमार हैं, हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे पेशेंट यहाँ शुगर के हैं। शुगर का इलाज आँखों के चेकअप के बिना कंप्लीट नहीं है। शुगर आँखों को, किडनीज को और जो रगे नर्व्स को इफेक्ट करता है। जितनी जल्दी देखा जाए कि इसने आँख या रग या शुगर ने आँख को या रगों को या किडनी को असर किया है, उस वक्त वो ऑर्गन बिल्कुल हम बचा सकते हैं। लेकिन जब हम उस स्टेज पे कि बीमार हमारे पास आएगा कि मुझे साफ नहीं दिखता, यूजुअली वो लेट होता है। तो एक शुगर पेशेंट को साल में एक बार कम से कम एक आई स्पेशलिस्ट को दिखा के एक आई चेकअप कराना चाहिए। तो और भी हमने देखा है कि बच्चों में यहाँ एक किस्म की एलर्जी होती है, उनकी लाल आंखें होती हैं। तो उनके माँ बाप से एक तो जब बच्चे को ऐसा होता है, एक तो उसको धूप धुआं से अवॉइड करें, गॉगल लगा के रखें। दूसरा, बच्चा को लाल होने के बावजूद उसको आंखों में मतलब उसकी थोड़ी इचिंग होती है, खुजली, बच्चा थोड़ा खुजली करना चाहता है। अगर वो खुजली करता है, एक तो ये एलर्जी कभी ठीक नहीं होती है और इसमें चश्मे का नंबर लगने का खतरा। तो बेस्ट उस टाइम आप साफ ठंडा पानी, जो यहाँ तो बहुत अच्छा पानी है, लाएं, आंखें खुली रखें, जितने भी 2-3 बार दिन में आंखों पे ठंडा पानी लगाएं, जिससे उनकी खुजली रुकेगी। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो मैं मेनली बोलना चाहता हूँ लोगों को। तो अगर ये सब करेंगे तो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स यहाँ है जो हमने देखी हुई हैं वो अवॉइड हो सकती है। सर, आंखों की हिफाजत के लिए, महफूज रखने के लिए क्या खाने पीने में भी कोई खाने पीने की चीज़ों में कोई एहतियात बरतने की ज़रूरत है? देखिए, एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें हरी सब्जियां, फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, नट्स, अखरोट है, आपके पास किशमिश है, बादाम है, ये सब चीज़ें खाने की बहुत सारी ज़रूरत है। अंडा खाना चाहिए, बच्चों को अंडा दे दीजिए, दूध दे दीजिए, जिसमें विटामिन ए बहुत चीज़ है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए सबसे ज़रूरी है। और बहुत सारी खाने की चीज़ें, जैसे मैंने अंडा कहा, दूध कहा, हरी सब्जियां कहा, तो इनमें विटामिन ए की मिकदार काफ़ी हाई होती है। तो ये चीज़ें अपने जो डाइट है उसमें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। सर, आपसे आखिरी सवाल करेंगे। जिस तरह से आप करगिल में आप कई सालों से लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो अब चूँकि ये एक किस्म का प्राइवेट हस्पताल है, यहाँ पे आपको काफ़ी ख़र्चा भी है, बिल्डिंग आपने रेंट पे लिया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको काफ़ी ख़र्चा होते होंगे। इसके बावजूद भी आप क्या, जो यहाँ के बीपीएल तबके के लोग हैं, उन्हें क्या मुफ्त या उनके फ़ीस में कुछ कमी की कोई आपका मंसूबा है या कर रहे हैं, अंजाम दे? बिल्कुल, हम यहाँ सिर्फ इलाज पैसों के लिए करने नहीं आए हैं। हम अपना काम छोड़ के आते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट करके आते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम जिस आदमी के पास पैसे नहीं हैं उसका इलाज नहीं हो। हम जो भी पुअर पेशेंट्स, गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम उनका इलाज यहाँ फ्री करते हैं और करेंगे भी। अगर उनको सर्जरी की ज़रूरत है वो भी हम फ्री करेंगे, जो उसका खर्चा आता है वो हम लेंगे, उनकी जो दवाइयाँ हैं वो भी हम देंगे। लेकिन हमने यहाँ आइडेंटिफाई ऐसे लोग किए हैं कि जो हमें वाकई में बताएं कि भाई इस आदमी को फ्री करें, इसको ज़रूरत है। नहीं तो खाता क्या, हम लोग आते हैं, हमें ये नहीं पता है कि कोई आदमी आया, क्या उसके पास पैसे हैं या पैसे नहीं हैं। तो जैसे बाकरिया हेल्थ केयर जहाँ पे जो एक इदारा है, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई भी उनके पास आता है और उनको जेन्युइनली लगता है कि उसको हमारे फ्री इलाज की ज़रूरत है, वो रिकमेंड करते हैं, हम उसका इलाज फ्री करते हैं, यहाँ पे भी और जो हमारे सेंटर श्रीनगर में भी। सर, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, बाकरिया के साथ कोई और कम इस सिलसिले में करने? जी, बाकरिया हमारी हम
बाकरिया के साथ हमारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग हर साल आएंगे, उनके साथ कैंप करेंगे इंशाल्लाह। जुलाई अगस्त में यूजुअली जब हम कैंप करते हैं, हम कैंप उनके लिए ज़रूर करेंगे। हमें प्रॉब्लम यही होती थी कि हमने पिछले 2 कैंप जो हमने उनके साथ किए, हमने सर्जरी यहाँ नहीं कर सके, बिकॉज जो आँख की सर्जरी होती है जब भी एक सेंटर में करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फेको मशीन, माइक्रोस्कोप्स और लेंसेज वगैरह। तो हमने उनके साथ जो 2 कैंप किए हैं, हमने उनको बोला था कि हाँ भाई ये हैं पेशेंट्स, इनको आप श्रीनगर लाइए। उनका श्रीनगर आने तक का खर्चा और जो श्रीनगर में रहने का खर्चा वो बाकरिया हेल्थ केयर सेंटर देता था, और जो भी उनकी सर्जरी, एनके, ऑपरेशन, दवाइयाँ, उसका खर्चा हम लेते थे। तो इंशाल्लाह ऐसे ही इस साल भी हमारा प्लान है और आइंदा भी यही हम करने जा रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वाइस ऑफ लद्दाख को आपने वक्त दिया, और आपने तफसीली तौर पे क्या क्या आंखों के मरीज़ों के लिए क्या करना चाहिए और इस बारे में आपने मुफस्सल आपने रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे आप जानते हैं कि कुछ लोगों के, ख़ासकर बुज़ुर्गों के आंखें ऐसा मतलब उनका ख़राब होता है कि वो कुछ देखने के काबिल नहीं होता है, कुछ उनको सामने से भी कुछ नज़र नहीं आता है। तो क्या ऐसे लोगों का इलाज किया जा सकता है? जी बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक इंसान को, बुजुर्ग को या जवान को जिसको कुछ नहीं दिखता है कि हम उसको बिना ही वापस ला सकते हैं, बट बहुत सारी कंडीशंस या बीमारियां ऐसी हैं, जैसे एक बुजुर्ग को मोतिया बिंद, कैटरेक्ट जिसको कहते हैं, जब वो बढ़ जाता है तो इस पेशेंट को बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। वो बिल्कुल जो उसके सामने भी इंसान हो या चीज़ हो, वो इसको देख नहीं पाता है। और उसके लिए अगर हम देखेंगे, उसका मोतिया उठाएंगे, लेंस लगाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। ऐसे अगर कोई शुगर पेशेंट है, जब आंखें ख़राब होती हैं तो अंदर आंखों में उसका हेमरेज होता है, खून जमा हो जाता है। तो इस खून को विट्रेक्टमी एक सर्जरी होती है, हम खून निकालते हैं, वो बिल्कुल ठीक दिखता है। ऐसे ही एक कंडीशन हमने देखी है यहाँ, क्योंकि धूप की वजह से जो आँख का एक हिस्सा है, पुतली है, जो एक फ्रंट का हिस्सा है, वो धूप अल्ट्रावायलेट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो ख़राब होने लगता है, वो जल जाता है और पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता रोशनी दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, कॉर्निया वाइट हो जाता है, सफ़ेद बिल्कुल आ जाता है। उस सफ़ेदी को हम आज उठाते हैं। उस सफ़ेदी को जो आँख की पुतली है, जैसे अगर किसी की घड़ी होती है, घड़ी का जो साफ पोर्शन होता है, जो शीशा होता है, ऐसे वो शीशा साफ होना चाहिए। ऐसे हमारी आँख में भी शीशा है। अगर वो किसी वजह से वो घड़ी का शीशा ओपेक हो, ये सफ़ेद बन जाए, तो उसका इलाज क्या है? हम वो शीशा निकाल के नया शीशा डालते हैं। इसी तरह जो हम आजकल जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, उसको केराटोप्लास्टी या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, एक मरे हुए इंसान से हमें बाहर से आई बैंक से वो कॉर्निया आता है। वो कॉर्निया जो पेशेंट का अपना ख़राब हुआ कॉर्निया होता है, वो हम निकाल के एक मरे हुए इंसान का हेल्दी साफ कॉर्निया उसको लगा देते हैं और उसको उससे दिखना बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हम श्रीनगर में रूटीन भी करते हैं और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो अगले साल तक हम ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी यहाँ भी, अगर सब कुछ ठीक हुआ, यहाँ भी शुरू करेंगे। तो कोई लाइलाज बीमारी, जैसे कुछ लोगों का अगर नज़र बिल्कुल कमज़ोर हो, दिखाई नहीं दे रहे हो, तो कोई ऐसे बीमारी भी है कि जिनका लाइलाज होता है, वो कौन सी बीमारी होता है? एक जैसे हमने कहा, जब आँख का प्रेशर बढ़ता है, एक कंडीशन होती है, इसको हम अपनी ज़बान में ग्लोकोमा बोलते हैं, ठीक है। ग्लाकोमा में होता क्या है, आँख का जैसे खून का प्रेशर है, हमारी आँख में भी प्रेशर होता है। ये प्रेशर 20 से कम होना चाहिए। और होता क्यों है, हमारे आँख में 2 दरवाजे जैसे हैं। एक दरवाजे से आँख में एक पानी आता है, दूसरे से निकलता है, लेकिन जितना पानी आना चाहिए उतना निकलना चाहिए। सो दोनों दरवाजे इक्वल साइज में होने चाहिए। जिस दरवाजे से पानी निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता कभी कभी क्या होता है, उसका साइज कम होता है। सो अगर 1 लीटर अंदर आता है, आधा लीटर ही निकलता है, और जो ये आधा लीटर सरप्लस है, ये आँख में रह के ये आँख का प्रेशर बढ़ाता है। प्रेशर बढ़ने में कोई पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी रोशनी एक आँख में या दोनों आँखों में कम होती है
और वो इसलिए होती है जो ऑप्टिक नर्व, आंख और दिमाग के बीच में जो रग होती है वो डैमेज होती है, और वो डैमेज किसी तरीके से ठीक नहीं हो सकता है। तो अगर 50% डैमेज हो गया, फिर हम जो बाकी 50% है उसको बचाते हैं। और कहीं पेशेंट्स हमारे पास उस स्टेज पे आते हैं जब ऑलमोस्ट 100% डैमेज होता है, अनफॉर्चुनेटली हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। लाइलाज है। ऐसे एक कंडीशन जैसे मैंने कहा यहाँ बहुत कॉमन है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। बुजुर्गों में धूप में रहने से पर्दा उनका खराब होता है, पर्दा एक किस्म का जल जाता है या वो कमजोर होता है। वो कमजोरी अगर हम एक अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं, आजकल हमारे पास कुछ इंजेक्शन आए हैं जो हम आंख में देते हैं एंटीवेजेफ, जिनसे उसकी जो रोशनी अब है वो हम बचा सकते हैं। लेकिन अगर वो उस स्टेज पे नहीं आते हैं, लेट स्टेज में आते हैं, दुनिया भर में उस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी और भी कुछ कंडीशंस हैं कि जो उसमें मुकम्मल डैमेज हो सकता है। तो हम इसीलिए मैं फिर से अपील करूंगा सब लोगों से यहाँ कि अपनी आंखों का ख्याल रखें। और वो कैसे रख सकते हैं? रेगुलर आई चेकअप, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। जैसे हम सबको हम ब्लड प्रेशर का चेक कराते हैं, इसीलिए साल में एक बार, हम ये नहीं कहते हैं कि हर महीने हर हफ्ते लोगों को चेकअप कराना चाहिए। बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जवान हो, एक 10 मिनट 15 मिनट अपनी ज़िंदगी से निकालने साल में एक बार, और उससे साल में एक बार जी, और उससे हो क्या गया, जो खुदा ने हमारे सबसे जो एक खूबसूरत चीज़ दी है वो आंखें हैं, और वो आंखों की बीनाई है। ये वही समझ सकता है कि जब हम किसी लाचार को देखते हैं जिसकी बीनाई नहीं होती है, वो कितना दुखी होता है कि मुझे दिखता नहीं है, और वो हम लोग कितने किस्मत वाले हैं कि हमारे पास ये बीनाई है। तो हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए इसका, और जिसके लिए कुछ नहीं करना है, साल में आधा घंटा 1 घंटा निकालना है अपने लिए। सर, ये टाइमिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? हफ्ते में यहाँ हम लोग यहाँ ऑल्टरनेट, फर्स्ट वेंसडे जो महीने का पहला वेंसडे होता है हम आते हैं। वेंसडे को हम पहुँचते हैं, वेंसडे को दोपहर में हम ओपीडी पेशेंट देखते हैं, थर्सडे सारा दिन हम पेशेंट देखते हैं, फ्राइडे हम 1 बजे तक पेशेंट देखते हैं, नमाज के बाद हम ऑपरेशन करते हैं, सैटरडे को हम सब पेशेंट्स को देखते हैं और वापस जाते हैं। ये महीने के पहले वेंसडे को होता है, और जो महीने का जो ऑल्टरनेट वेंसडे मींस सेकंड नाइट, जो थर्ड वेंसडे होता है, उस दिन हम फिर से आते हैं। सो दैट मींस हम 6 दिन 7 दिन यहाँ महीने में होते हैं, ऑल्टरनेट वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। शुक्रिया सर। शुक्रिया।